परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? मोबाइल चलवाई। और रदरफोर्ड किसका खोज किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किया था। उसमें से जो परमाणु का नाभिक है ना, इसमें और कुछ जांच किया, कुछ और पता लगाया, ठीक है। इसको और क्या किया, उसने देखने का प्रयास किया कि आखिर इसमें है तो क्या है, ठीक है। तो इसमें जब पता लगाया कि अगर मान लीजिए ये किरण छोड़ा, अल्फा किरण छोड़ा, तो यहाँ पे इसका जो प्रकाश था बीच में गया था, वापस लौट गया था। तो क्या सोचा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो इसको अंदर देखा तो एक और कण मिला, कण, जिसका नाम है प्रोटॉन। क्या नाम है? प्रोटॉन है। इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कौन? रदरफोर्ड। तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। अब कौन आया था? जेम्स चर्डविक। अब जेम्स चर्डविक परमाणु के नाभिक के अंदर देखा तो उसको कौन सा कण मिल गया? न्यूट्रॉन। कौन था? कौन था वैज्ञानिक? जेम्स चर्डविक। जेम्स चर्डविक किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। अब बताइए, किसी भी वस्तु का परमाणु सबसे छोटा इकाई है कि सबसे छोटा कण है? परमाणु सबसे छोटा। परमाणु किसी भी वस्तु का जो परमाणु है वो सबसे छोटा इकाई है कि सबसे छोटा कण है? सबसे छोटा कण है। बताइए। गलत है, आपका भी गलत है, गलत है। बताइए। कौन और इकाई दोनों एक ही है? देखिए, ये जो हमारा परमाणु है, परमाणु एक छोटी इकाई है। इकाई का मतलब बोला जो वैसा वस्तु जो अपना काम खुद से कर सके और पूरा कंप्लीट काम कर सके, उसे कहते हैं इकाई, उसे इकाई कहते हैं। तो परमाणु हमारा इकाई है। अब इसके अंदर तो कौन? न्यूट्रॉन। इसके अंदर कौन कौन कण का खोज हो गया? एक रदरफोर्ड किया किसका? प्रोटॉन का। और जेम्स चर्डविक किसका कर दिया? न्यूट्रॉन का। तो नाभिक में कौन कौन सा कण पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अब बताइए, ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन का खोज हुआ था, तो प्रोटॉन को देखा गया तो इस पे कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, शून्य। न्यूट्रॉन स्थिर रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। समझ रहे? अब आया कौन? जे थॉमसन। जब जे थॉमसन आई तो उसने क्या किया कि लिया परमाणु, अब वो भी ढूंढने लगा कि कुछ ना कुछ हमको भी मिल जाएगा। तो उसने भी परमाणु का इसको निकाल, इसके अंदर जब देखा तो उसको छोटा छोटा कण भी कहीं कहीं इसको देखा, ठीक है। मशीन से देखा था, परमाणु को मशीन से नहीं देखा जाएगा। परमाणु से मिलकर शरीर बनता है, लेकिन ये कण से मिलकर परमाणु बनता है। कौन कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसको देखा ना तो उसके तरबूजा का सिद्धांत दिया, तरबूजा, लालमी का सिद्धांत। उसने कहा कि ये जो लालमी होता है, लालमी, तो लालमी में कहीं कहीं बिया रहता है, बिया, करिया करिया जो बिया रहता है, उसी को उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। कौन है? मान लीजिए परमाणु हमारा क्या हो गया? तरबूजा हो गया। इसके अंदर तरबूजा के अंदर जो बिया है उसका, लालमी का बिया, वो किस रूप में घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। अब बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में उसने खोज किया था कि नाभिक के बाहर? बताइए। ये जो तरबूजा का उसने सिद्धांत दिया था, तरबूजा का इलेक्ट्रॉन से संबंधित, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में उसका खोज किया था कि परमाणु के बाहर? बताइए।
परमाणु के नाभिक के बाहर बाहर, परमाणु के नाभिक के बाहर बाहर, क्योंकि नाभिक में दो ही कौन रहता है, दूसरा का पहले का प्रोटॉन और दूसरा का न्यूट्रॉन। इसके बाहर बाहर घूमते रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बताइए सबसे शरीर में, शरीर का जो कुछ ही वस्तु का परमाणु उसमें रहता है, परमाणु से मिलकर बना रहता है शरीर, या कोई भी वस्तु हो गया जिसमें करंट चल गया, इसका मतलब वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब देखिए, लेकिन परमाणु में ये जो तीनों कण है ये अस्थाई कण है। अस्थाई का मतलब कोई भी परमाणु रहेगा उसमें ये तीनों कण पाया जाएगा, तीनों कण पाया जाएगा। इसके अलावा भी और भी कुछ कण है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसान। ठीक है, तो ये जो कण है परमाणु का, ये कौन है, ये अस्थाई कण है। जो अस्थाई का मतलब वो मतलब किसी परमाणु में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये तीनों वाला, तीनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हर हालत में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बताइए परमाणु का अस्थाई कण कौन सा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और परमाणु का अस्थाई कण कौन सा है, कौन सा अस्थाई कौन है, उसको बता देंगे। अस्थाई कण, परमाणु का अस्थाई कण बताइए। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसान। ठीक है, 5 लगभग 7-8 कण है जो अस्थाई है। अस्थाई का मतलब वो मतलब किसी परमाणु में, बहुत सारे ऐसे परमाणु है जिसमें वो नहीं पाया जाएगा। लेकिन कौन कौन ऐसा परमाणु कौन है जो हर एक परमाणु में पाया जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों। ठीक है, अब बताइए परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था, किस किरण का उपयोग किया था, प्रयोग किया था, अल्फा किरण। अल्फा किरण। तरबूजा का सिद्धांत किसने दिया था, तरबूजा का सिद्धांत किसने दिया था, जे थॉमसन। ठीक है, और परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड। और उसमें न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चार्विक। बंद हो गई बका लेकिन भाई। ठीक है, अब देखिए अब आइए, ये परमाणु हो गया, क्या हो गया, परमाणु। अब आइए परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कौन पाया जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो कौन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, प्लस। न्यूट्रॉन पर कुछ ना रही, शून्य रही, कोई चार्ज नहीं रहता है न्यूट्रॉन पर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था कौन, जे थॉमसन। तो उस पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहता है, चार्ज रहता है माइनस है। प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। किस पे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 शून्य, प्रोटॉन पे प्लस, ये चार्ज रहता है। बताइए और भी ये जो हमारा परमाणु है, परमाणु के अंदर कौन पाया जाएगा, परमाणु के अंदर नाभिक में कौन कौन सा कौन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो परमाणु के केंद्र के बाहर बाहर, परमाणु में केंद्र के बाहर बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, कैसे चक्कर लगाता है, बाहर बाहर। अब बताइए परमाणु में कक्षा होता है, कक्षा जिसे ऑर्बिट कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिट। मान लीजिए ये
क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, चलिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस माइनस निगेटिव। प्लस में, प्लस किस पे चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर, प्रोटॉन प्रोटॉन पे। अब देखिए आइए, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, इसमें एक सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत, ठीक है। अब बताइए, एक व्यक्ति है, कौन, बोरबरी, कौन, गोरबरी, बोरबरी, कौन, बोर, बोरबरी। बोरबरी क्या थे, वैज्ञानिक थे। बोरबरी क्या थे, वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने कहा कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब इसने, अब देखिए बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा है। एक वैज्ञानिक आया था, वो कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है। अपने कक्षा में क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर ये चक्कर लगाएगा तो इसका कभी ना कभी ऊर्जा समाप्त होगा, कभी ना कभी ऊर्जा समाप्त होगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, जब उसमें ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो वो गिर जाएगा कहाँ, नाभिक में, नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत सफल नहीं हुआ, सिद्धांत सफल हुआ नहीं हुआ। तो अब आया कौन, बोरबरी, बोरबरी। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, ठीक है। अगर दूसरे कक्षा में जाएगा चक्कर लगाने के लिए, दूसरे कक्षा में, और मान लीजिए कोई 9वीं क्लास का बच्चा है, 9वीं क्लास का, अब वो पढ़ रहा है, 9 क्लास का पढ़ाई पढ़ रहा है, 9 क्लास का तैयारी कर रहा है। अब वो 10 क्लास में जाएगा, 10 क्लास में जाएगा, तो अगर 10 क्लास में वो जाएगा पढ़ने के लिए, इसका मतलब क्या कि जो 9 क्लास में, 9 क्लास में जो तैयारी कर रहा है, उससे ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा किसमें, 10 क्लास में। तो मान लीजिए ये अंदर का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर इसको अपने कक्षा को छोड़कर अगर दूसरे कक्षा में जाना होगा तो बाहर से ऊर्जा लेगा। क्या लेगा, बाहर से ऊर्जा लेगा। अगर मान लीजिए 9 में से 10 में जाएगा तो उसको ज्यादा याद करेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाएगा, तब उच्च कक्षा 9 से 10 के बाद 9 के बाद 10 में जाएंगे तो 9 से उच्च स्थान 10 क्लास का है कि नहीं है। उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो उसको ऊर्जा लेना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि अपने कक्षा में घूम रहा है तो ऊर्जा उसके मतलब उसमें ऊर्जा पहले से था। अगर उसको छोड़कर दूसरे कक्षा में जाना, उच्च कक्षा में, तब उसको बाहर से ऊर्जा लेना पड़ेगा, तब जाएगा। और बाहर से वो ऊर्जा ले लिया, मान लीजिए उसको, अब बाहर से ऊर्जा कैसे लेगा, या हम अब मान लीजिए हमारा जो ये हाथ है, हाथ, इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अंदर जो परमाणु है, अंदर परमाणु, उस परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन उसमें कक्षा 1 में चक्कर लगा रहा है, किसमें, कक्षा 1 में चक्कर लगा रहा है। तो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को भेजना है कक्षा 2 में, मतलब उच्च कक्षा में, 1 से अधिक कक्षा में वो चल जाए। तो हम लोग को सबसे पहले हाथ गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म। हाथ जब गर्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगा। ऊर्जा का कर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऊर्जा को ग्रहण करके और अपना कक्षा को छोड़कर दूसरा कक्षा में चल जाएगा, ठीक है। और फिर हाथ ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर कुछ देर के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसका मतलब जब तक वो गर्म रहेगा हाथ, जब तक ऊर्जा उसके अंदर रहेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो दूसरे कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा। जब हाथ ठंडा हो जाएगा तो समझ जाइए कि अब वो ऊर्जा जो बाहर से ऊर्जा है उसको दिया गया था, अब वो ऊर्जा अपना खत्म कर दिया है। क्या कर दिया है, वो उस ऊर्जा को खत्म कर दिया है और फिर अपने कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाता है तो उसको ऊर्जा ग्रहण करना पड़ता है कि त्याग करना पड़ता है, ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है। अब मान लीजिए अब कोई लड़का 10 क्लास में पढ़ रहा है, 10 क्लास में,
अब उसको जाना है नाइन्थ में। तो नाइन्थ में जाएगा तो फिर टेंशन, बिना टेंशन के जाएगा, क्योंकि नाइन्थ का तैयारी पहले से ही कर लिया है। उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उच्च कक्षा में, मतलब कोई भी, मान लीजिए ये वाला कक्षा 4 है, अब ये कक्षा 4 वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने निम्न कक्षा में, तीसरा दूसरा पहला कक्षा में अगर जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो ऊर्जा है उसको त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग। अब मान लीजिए 10वां का जो लड़का है 9वां में जाएगा, ठीक है, तो उसको कोई टेंशन रहेगा? क्योंकि पहले तैयारी कर लिया 9वां का, 10वां में तैयारी कर ही रहा है, अब उसको जाना पड़ेगा 9वां में जाएगा तो पूरा टेंशन फ्री जाएगा कि अब हमको उसमें जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। कोई टेंशन रहेगा? उसी तरह जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अपने उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा, मान अपने कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा, तो उसको ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। त्याग देगा उसके बाद जाएगा। अगर उसको फिर अपने कक्षा में भेजना होगा तो अब क्या बताइए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तीसरा वाला कक्षा है, ये अपना कक्षा को छोड़कर, मतलब ये अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा था, ठीक है, अब ये अपना कक्षा को छोड़कर कहां चल गया है? अपने से निम्न कक्षा में, कम वाला कक्षा में चल गया अपने से, तो फिर उसको अपने कक्षा में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड करना पड़ेगा ऊर्जा। फिर ऊर्जा, वो तो त्याग दिया है, अपना ऊर्जा जितना था उसको त्याग कर चल गया है निम्न कक्षा में, और फिर उसको जाना पड़ेगा, तो पहले जितना उसके पास ऊर्जा था उतना रहना चाहिए। तो अब मान लीजिए ठंडी के दिन में इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में चल जाएगा ठंडी के दिन में। हाँ, जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आ जाएगा, अपना त्याग ऊर्जा त्याग करके आ जाएगा कहाँ? निम्न कक्षा। अब फिर ठंडा के दिन में गुदरा में घुसिया का सूत गए, देह वो गर्म हो गया, फिर अपने स्टेबल अपना कक्षा में आ जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। अगर अपने कक्षा में घूम रहा है तब, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तब न त्याग करना पड़ेगा और नहीं ग्रहण करना पड़ेगा ऊर्जा को। उसके पास जितना है उतना ही से अपना काम चलाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ कौन घुमाता है? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्यों घूमता है? बताइए क्यों घूमता है? जब करंट मारता है तो उसमें प्लस माइनस दोनों रहेगा, तब करंट लगेगा, नहीं तो करंट नहीं लगेगा। न्यूट्रॉन स्थिर है, न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है, लेकिन इसका जो काम समझ लीजिएगा ना, बहुत खतरनाक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से खतरनाक है। अब कैसे खतरनाक है? क्योंकि परमाणु के नाभिक के अंदर अगर ये न्यूट्रॉन तो हिलेगा नहीं, अगर हिल गया तो क्या हो जाएगा? परमाणु भड़क जाएगा। तो परमाणु बम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दोनों तीनों पाया जाता है। उसको भड़काने के लिए न्यूट्रॉन को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? न्यूट्रॉन को उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान कर दिया जाता है। इसकी वजह से परमाणु क्या हो जाता है? भड़क जाता है। बम ही का बात बता रहे हैं। किसी भी वस्तु का परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो डिस्टर्ब हुआ तो सबको डिस्टर्ब करके रख देगा, ठीक है। कौन? न्यूट्रॉन। तो ये जो प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। इस पे प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस। ये जो प्लस है, बताइए प्लस वाला खींचेगा माइनस को कि माइनस वाला खींचेगा प्लस को? माइनस वाला खींचेगा प्लस को। माइनस वाला प्लस को। ये जो प्लस है, अब बताइए, अब तो भाई खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको खींचेगा प्रोटॉन। अगर मान लीजिए ये माइनस में प्लस वाला को खींच रहा है प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकाल देगा, तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। प्रोटॉन खींचेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। हाँ, इसको क्या करेगा? खींचा रहेगा। ये अपना ऊर्जा के साथ अपना कक्षा का चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। तो अब बताइए, अब इसका सूत्र होता है 2n²। सूत्र पढ़े हैं? 2n²। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर
कोई अगर क्वेश्चन देगा कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन की कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताइए